कोलंबो के पिच ने सब्र मांगा, लेकिन हमारा जहन स्पीड मांग रहा था। यही है पिच ब्लाइंडनेस। आप पिच की लैंग्वेज नहीं सुन रहे, आप अपने प्रीसेट टारगेट्स और प्रेशर की आवाज़ सुन रहे हैं। भारतीय टीम ने इब्तिदा में रिस्क मैनेज किया, फिर किशन ने एक्सेलरेट किया और 175 रन बन गए। पाकिस्तान इब्तिदा ही में रिकवर के चक्कर में चला गया, और रिकवरी जब पैनिक से हो तो रिकवरी नहीं, रिएक्शन होती है। वो लोग जो क्रिकेट की डायनामिक्स थोड़ी बहुत भी समझते हैं, वो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। 15 फरवरी 2026 कोलंबो आर प्रेमदासा T20 वर्ल्ड कप। बज़ाहिर स्कोर कार्ड ये कहता है कि इंडिया 175 पे 7 आउट, पाकिस्तान 114 ऑल आउट, 61 रन से शिकस्त। लेकिन अगर आप क्रिकेट को सिर्फ रन्स और विकेट्स की नज़र से देखते हैं तो आप आधी कहानी मिस कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्या थी, बाउंड्रीज, टॉस या किस्मत, रियलिटी क्या थी, फील्ड की ज्योमेट्री, डॉट बॉल्स और कप्तान की वो सोच जो आपको वही शॉट खिलवाती है जो वो चाहता है। हम बात करेंगे पावर प्ले में बिछाए गए खुफिया जाल की, सबसे अहम टाइम थेफ्ट की, यानी कि चेज में असल करेंसी रन्स नहीं वक्त होता है। सबसे पहले सियाको सबाक यानी कि कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये कोई आम मैच नहीं था। मैच से पहले माहौल याद करें। पाकिस्तान की तरफ से बायकॉट की धमकी, बांग्लादेश के मामले पर और फिर ICC की मुदाखलत के बाद खेलने पर रजामंदी। ये महज खबरें नहीं थी, ये खिलाड़ियों के दिमाग पर एक इजाफी बोझ था। नफ्सियात में इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। जब जहन मैदान में नहीं, मैदान के बाहर के सवालों में फंसा हो। और फिर प्री डिस्ट्रैक्शन यानी खेल शुरू होने से पहले ही तवज्जो बिखर जाना। इंडियन टीम का फोकस एक ही चीज पर था, यानी क्रिकेट के प्लान पर। पाकिस्तानी टीम के कंधों पर गैर यकीनी शोर और हमें यहां होना चाहिए था या नहीं वाला सवाल। और यही वो लम्हा है जहां से मैच पिच पर नहीं, दिमाग में शुरू होता है। अब आते हैं इस मैच के सबसे अहम मोड़ पर, पावर प्ले पर। पाकिस्तान का हाल ये था कि चंद लम्हों में स्कोर और विकेटें बिखर गई और सिर्फ 2 ओवर्स में 13 पर 3 खिलाड़ी पवेलियन को प्यारे हो गए। शायकीन ने कहा किस्मत खराब थी, शॉट्स गलत लगे, लेकिन जरा रुकिए, ये गलती नहीं थी, ये डिजाइन था। इंडियन कप्तान ने फील्ड इस तरह रखी कि बल्लेबाज को लगे यहाँ गैप है, मगर हकीकत में वो गैप के पीछे एक पॉकेट खड़ा था। ये फील्ड बाउंड्री रोकने के लिए नहीं थी, ये शॉट की समत तय करने के लिए थी। फिर वो गेंद आती है जो विकेट लेने नहीं, शॉट निकलवाने आती है। थोड़ी सी बाहर, थोड़ी सी रफ्तार में तब्दीली, लेंथ ऐसी कि ईगो कहे मार। यहाँ बॉलर ने स्टंप नहीं, अना को टारगेट किया। और अब आता है असल साइकोलॉजिकल हिस्सा। जब 3-4 डॉट लगते हैं तो दिमाग कहता है अब बड़ा शॉट जरूरी है। यहाँ साहबजादा अपनी मर्जी से नहीं खेलता, वो मजबूर हो जाता है। इसीलिए मैं इसे बैड शॉट नहीं कहता, यानी आप समझ रहे थे आप हमला कर रहे हैं, हकीकत में आप उसी जगह मार रहे थे जहां कप्तान चाहता था। और उसी पावर प्ले ट्रैप के बाद मैच का टेम्पो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। उधर इंडिया की बैटिंग में ईशान किशन 40 गेंदों पर 77 रन बनाते हैं और पाकिस्तान के प्लान को तोड़ते हैं। और उधर पाकिस्तान की बैटिंग में वक्त पहले ही चोरी हो चुका था। पाकिस्तान ने 20 में से 18 ओवर्स स्पिन कराए, ये भी एक बड़ा टेक्टिकल स्टेटमेंट था, मगर ईशान किशन ने इसी स्टेटमेंट को चैलेंज समझकर तोड़ दिया। यहाँ एक और अहम नफ्सियाती अंसर सामने आया, पिच ब्लाइंडनेस। कोलंबो के पिच को पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शायद बैटिंग पैराडाइज समझ लिया, मगर हकीकत में पिच सब्र मांग रही थी। यहाँ डायग्नोसिस बहुत सीधा है। मसला पिच नहीं थी, मसला ये था कि पाकिस्तान पिच को सुन नहीं रहा था, पाकिस्तान अपने प्लान को सुन रहा था। अगर ड्रेसिंग रूम से जहन में एक फर्जी टारगेट बैठ जाए, बड़ा स्कोर, तेज चेज, तो आप पिच की जुबान नहीं सुन पाते। और फिर होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी हकीकत सामने है, पिच होल्ड कर रही है, मगर आप ना माने क्योंकि आपका प्लान कहता है मारना है। इंडियन टीम ने शुरू में वक्त लिया, पिच को समझा, फिर एक्सेलरेटर दबाया। हमारी टीम ने पिच के हिसाब से नहीं, अपने मूड के हिसाब से खेलने की कोशिश की। और जब आप पिच के खिलाफ खेलते हैं, आपके शॉट्स स्ट्रोक नहीं रहते, वो रिएक्शन बन जाते हैं। तो मेरा कहना है कि ये मैच 15 फरवरी की शाम को सिर्फ मैदान में नहीं हारा गया, ये मैच टॉस से पहले ड्रेसिंग रूम के माइंडसेट में हारा जा चुका था। और बड़े मैच में सबसे पहले टूटता क्या है? बैटिंग नहीं, रोल्स टूटते हैं। यानी कौन सेटल करेगा, कौन सिंगल लेकर सांस बहाल करेगा, कौन टाइम वापस लाएगा। जब रोल क्लैरिटी नहीं होती, टीम अपना प्लान नहीं खेलती, वो सिर्फ रिएक्ट करती है। ये दुरुस्त है कि हमारी टीम टैलेंटेड खिलाड़ियों से भरी पड़ी है, कमी किसी में नहीं, लेकिन यहाँ इंडिया ने अडाप्ट किया, पाकिस्तान रिएक्ट करता रहा।
और जो टीम सिर्फ रिएक्ट करे वो हमेशा एक कदम पीछे रहती है। यही वो जगह है जहां डिस्ट्रैक्शन वर्सेस रियलिटी वाज़ेह होती है। डिस्ट्रैक्शन जारहाना बैटिंग जिसे लोग बहादुरी कहते हैं, और इंडिया का रियलिटी डिफेंसिव ट्रैप जो सबर टूटने का इंतजार कर रहा था। क्रिकेट सिर्फ छक्कों और चौकों का खेल नहीं है, ये शतरंज है जो 22 गज की पट्टी पर खेली जाती है। कहते हैं जब शिकस्त इत्तेफाक ना रहे बल्कि आदत बन जाए तो मसला फॉर्म का नहीं फ्रेमवर्क का होता है। और यही फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? शाहिद अफरीदी ने भारत से शिकस्त के बाद खुलकर कहा है कि अगर मेरे हाथ में हो तो मैं बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठाऊं और नए लड़कों को मौका दूं। यह बयान सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक बड़े मसले की निशानदही है। शुएब अख्तर भी मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले साबिक खिलाड़ी भी यही मुतालिबा कर रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसे आराम दिया जाए या नमीबिया जैसी टीमों के खिलाफ खिलाया जाए और अगली बार मैनेजमेंट कमेटी, सिलेक्शन कमेटी, हत्ता के बोर्ड को कटहरे में खड़ा किया जाए। क्योंकि जब शिकस्त इत्तेफाक ना रहे बल्कि पैटर्न बन जाए तो मसला खिलाड़ी नहीं निजाम का होता है। अगली बार जब आप मैच देखें तो सिर्फ बाउंड्री ना देखें, फील्ड की पोजीशन देखें कि क्या वो बाउंड्रीज रोक रहा है या पॉकेट्स बना रहा है। अगर आपको क्रिकेट का ये नफ्सियाती तज्जिया पसंद आया और आप चाहते हैं कि हम मजीद मैचेस का इसी तरह पोस्टमार्टम करें तो नीचे कमेंट्स में बताएं, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।